हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियसली हमने 1 to 5 चैप्टर देख लिया हिस्ट्री का। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 6th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक चैप्टर 6, राइट। तो चलिए देखते हैं नए प्रश्न और नए विचार। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, राइट। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से जैसे कि बौद्ध धर्म हुआ, उपनिषद हुए, संघ हुए, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछी है ना, बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस के जो 5 चैप्टर थे वो तो थोड़े इंपॉर्टेंट कम थे ना। हालांकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है ना। तो गौतम के नाम से किन्हें जाना जाता है भाई? सिद्धार्थ को। और यह कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी फाउंडर थे। तो बौद्ध जो है बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या भी की और लास्ट में उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे, है ना। तो जब ये गया में गए, बिहार में इन्होंने जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे इन्हें तपस्या की, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके बाद से इन्हें बुद्ध के नाम से जाने लगा। और यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो एग्जाम्स में आता है भाई कि पहली बार उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो आप क्या बताओगे? कमेंट में बताइए आंसर, ठीक है। तो कुशीनगर है, इनमें मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में इन्होंने व्यतीत किया। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और इसी घटना के स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहली बार उपदेश यहीं दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसका इमेज लगा, ये जो है स्तूपा है, ठीक है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाएं यानी कि जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, तो इसी के कारण होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हमें संतुष्टि क्या होती है? नहीं मिलती, है ना। और यह हम अपनी दिनचर्या में अपने ऊपर भी देखें तो ये बात 100% सही हो जाती है ना। तो और भी अधिक यानी अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमें मिलती हैं उससे हम संतुष्ट नहीं होते, तो और भी ज़्यादा चीज़ों की हमें इच्छा होती है कि भाई मुझे और मिल जाए, और, है ना। तो इस इच्छा में हम क्या करते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो बुद्ध ने इस लिप्साप को तृष्णा यानी कि तृष्णा कहा, यानी बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने भाई मुक्ति का मार्ग बता दिया कि भाई मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो अपनी जो लालसाएं हैं उसे क्या कहते हैं? दूर रखें ना, अपने आत्मसंयम रखें, यानी कि अपने ऊपर नियंत्रण रखें। और जब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आत्मसार स्वयं को करेंगे, तो इससे क्या होगी? हम लालसा से दूर रहेंगे और लालच से हमें मुक्ति मिलेगी, जिससे हम खुश रह सकते हैं। तो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति इन्होंने दी हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इनकी जो 6 पद्धति हैं वो कौन कौन सी। तो ये आमतौर पे बात करें तो ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और दर्शन के इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जमनी और व्यास द्वारा की गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उपनिषद के बारे में देखते हैं कि भाई उपनिषद से हैं क्या। तो यह उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों, तो गुरु के समीप बैठना। उस टाइम पे क्या होता था कि जो शिष्य होते थे वह गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। तो उसी ही क्या बोला गया भाई? उपनिषद, जिसमें गुरु के समीप बच्चे बैठते थे, यानी शिशु जो शिष्य होते थे उनके बच्चे बैठते थे और उनसे क्या करते थे भाई? शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, इसका संकलन भी किया गया है। प्राय अगर हम बात करें तो ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष जो है वो ब्राह्मण थे और या तो राजा थे।
कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख हमें मिलता है। हमें अपनी विद्वता के लिए ये जो है भाई अपनी विद्वता के लिए भी जानी जाती थी और वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत ही कम हिस्सा लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं होता था और बहुत सारी चीज़ें थी। और इन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि के संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की इन्हीं में से, ठीक है। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में कि भाई ये जैन धर्म है ये क्या है, ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जो वर्तमान में महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया, वह बज्जी संघ के ऋषि कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी के बारे में हमने चैप्टर 5 में बात कर लिया था कल ही, ठीक है। तो बज्जी के बारे में जो भी आपको जानना है वो प्रीवियस जो वीडियो मैंने आपको दिया है वो जाके आप देख लीजिएगा। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया। तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग जो रूप प्रचलित हैं और उसे भी वो क्या कर सकते भाई महसूस कर सकते। प्रचलन क्षेत्र जो है, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनकी अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा मगधी कहलाने लगी है ना, तो वो प्रकृति भाषा था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से वो वाक्य बोले जाते थे और इस वजह से उसके अलग अलग हमें नाम भी देखने को मिलता है। जैसे मगधी भाषा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो जैन नाम से जाने गए महावीर ने के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी होना पड़ता था, है ना। ईमानदारी का उन्हें जीवन जीना पड़ता था, सादगी का उन्हें जीवन जीना पड़ता था और चोरी न करने की भी उन्हें सख्त हिदायत थी, यानी उन्हें मना था कि भाई तुम चोरी नहीं करोगे और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था और पुरुषों को स्त्रियों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। तो जो पुरुष होते थे वो स्त्री को और भी जितनी चीज़ें होती थी ना संसार में हमारे, तो उन सभी चीज़ों को त्याग करके वो क्या करते थे, इन सभी का पालन करते थे। और वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। और जैन शब्द जो है बच्चा वो जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। अब हम संघ की बात करते हैं तो संघ है क्या, तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना यह था कि भाई घर का त्याग करना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपने देखा महावीर और बुद्ध दोनों ने घर त्यागा और उसके बाद इन दोनों ने क्या किया, ज्ञान की भी प्राप्ति की। तो ऐसे लोगों को उन्होंने संघ नाम संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे, है ना। अपनी शिक्षा के लिए घर त्यागते थे और सत्य की तलाश में वह निकलते थे। तो संघ में रहने वाले बौद्ध जो भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो विनय वटका नाम से भी जो ग्रंथ मिलते हैं वह विनय पिटक से हमें पता चलता है कि भाई इस संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की भी अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति जो संघ प्रवेश उसमें ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी होती थी और दासों को अपने स्वामी से। राजा के यहाँ काम करने वाले जो लोग रहते थे उन्हें राजा से परमिशन लेना पड़ता था और जो कर्जदार होते हैं ना, जो किसी के ऋणी होते थे उनको क्या कहते हैं, जिससे वो कर्ज लेते थे यानी देनदारों की अनुमति उन्हें वहाँ पे लेनी पड़ती थी। और एक स्त्री को इसके लिए अपने पिता की अनुमति लेना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता था। और संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री या पुरुष यानी दोनों लोग बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश जो समय है वो ध्यान करने में बिताते थे, ठीक है। और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि भाई उनको भिक्षु के भी नाम से जाना जाता है या भिक्षुड़ु के भी नाम से उन्हें जाना जाता है, यानी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द ये कहा गया है। और संघ में प्रवेश लेने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूरी, नाई, मणिकाय तथा दास ये सभी शामिल थे उस टाइम पे, ठीक है। अब हम देखते हैं विहार। तो ये विहार क्या है, विहार क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो विहार जो है ये जैन तथा धर्म भिक्षुओं पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे बेटा, घूमते रहते थे ना, उपदेश दिया करते थे। तो केवल वर्षा ऋतु में वो जब यात्रा
कठिन हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, एक स्थान पर ही निवास करते थे और ऐसे समय में वो अपने अनुयायियों द्वारा जो भी उनके पास जो चीज़ें थे, है ना, बनाए गए जो चीज़ें थी, स्थान था, निवास था, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में भी वो रहते थे। जैसे समय समय बीतता गया, मतलब भाई वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, है ना, तो कई जगह वर्षा और भी बहुत सारे अलग अलग मौसम जो परिवर्तित होने लगे, तो उनको नीड होने लगी कि कहीं ना कहीं हमें स्थान रुकने को मिले। तो वो प्राकृतिक जैसी गुफाओं यानी जो चट्टानें होती थी उसको उस पे वो रहने के लिए कुछ बना लिया करते थे, है ना, कहीं रुक जाया करते थे। तो इस तरह से उनका रुकना भी हो जाया करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो भिक्षुक या भिक्षुड़ियाँ थे उन्होंने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, है ना, कि भाई हम कब तक किस तरह से दर बदर भटकते रहेंगे, है ना, हमें कहीं न तो कहीं एक स्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम है, मौसम कभी भी बदल सकता है ना। तो उसके लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया था कहीं ना कहीं रुकने का, यानी कि एक शरण उनको चाहिए होता था। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हम विहार कहते थे, है ना। तो अब विहार पूछा जाएगा, विहार है क्या? तो जो भिक्षुक या भिक्षुणी जो लोग संघ में थे वो लोग भिक्षा मांगते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। तो जब वो भाई एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती, रुकने की आवश्यकता होती, तो उन्हें शरण चाहिए होता था। तो वो कहीं प्राकृतिक गुफाओं में रह लेते थे। तो धीरे 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 वो क्या करने लगे, जो भी भिक्षुक भिक्षुड़ियाँ हैं वो सभी अपने से धीरे धीरे अपना शरण खुद बनाने लगी, है ना। तो पहाड़ों में जाके अपना स्थल बनाने लगे, तो पहाड़ियों को काट करके बनाई जाने लगी गुफाएं, या यूँ कहें तो वर्तमान में जैसे कि महाराष्ट्र है ना, तो यहाँ पे भी कई सारी गुफाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। या फिर भिक्षु भिक्षुड़ियाँ जो है इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान क्या करते थे। यहाँ पे आप देखो ये महाराष्ट्र में है, कहाँ पे ये गुफा है, महाराष्ट्र में ये गुफा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया भाई, विहार बोला गया, ठीक है, विहार बोला गया। और इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। ठीक, कितनी महायान की कितनी विशेषताएं थी बच्चा, दो विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो मिसाल के तौर पे उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, है ना। और अब जो है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। फिर उसमें क्या हुआ कि भाई इनमें अधिकांशतः मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो अलग अलग जगह मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। तो दूसरा परिवर्तन क्या होता है बेटा, दूसरा ये होता है कि बोधिसत्व जो होते हैं उसमें आस्था को लेकर आए होते हैं। तो वो बोधिसत्व उन्हें ये कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधन कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या था, ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे कि भाई अगर हम इनके इर्द गिर्द रहेंगे तो इन्हें हम शिक्षा भी दे सकते हैं और इनकी मदद भी कर सकते हैं ना, जिस चीज़ की उन्हें नीड हो सकती है उस नीड को हम फुलफिल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बोधिसत्व की ये जो पूजा है काफ़ी लोकप्रिय होने लगी और पूर्वी मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये जो दूसरा परिवर्तन है बोधिसत्व के में आस्था का, वो कई सारे देश विदेशों में देखने को हमें मिलती हैं। और बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ, ठीक है। तो इसका प्रसार कहाँ भाई, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हो, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई है ना। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व जो एशिया के अन्य भागों में भी फैले हुए हैं, ठीक। तो जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप है इन क्षेत्रों में भी कहीं अधिक प्रचलित होने लगा। इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको विहार के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो जो श्वेन-त्सांग थे तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे पहले प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र यानी नालंदा विहार में अध्ययन किया। सबसे पहला ये कहाँ पे है, आप कमेंट बताएंगे कि ये जो विद्या का केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये कहाँ है, तो ये बिहार में था, है ना। यहाँ पे श्वेन-त्सांग और भी बहुत सारे जो तीर्थांकर थे ना, तीर्थयात्री थे, वहाँ पे क्या करने लगे भाई, अध्ययन जाके करने लगे। और विदेशी भी बहुत सारे लोग आए थे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, है ना।
नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आए। ये चैप्टर जो है क्लास 6 एनसीईआरटी जो हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। और बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जो ना समझ में आई, आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।